सो गाइस बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे व्हाट्सएप पर यही मैसेजेस देखने को मिलते हैं कि सर हमारी पोस्टें जो है वो इंडेक्स नहीं हो रही। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं फुल सपोर्ट करता हूँ व्हाट्सएप पर आप लोगों की, ताकि आपको अच्छे से ब्लॉगिंग जो है वो सिखाई जा सके। सो बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे कमेंट्स यही देखने को मिलते हैं कि सर हमारी जो पोस्टें हैं वो गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स नहीं हो रही। जब हम अपने यूआरएल को वहां पर चेक करते हैं तो वो इंडेक्स नहीं हो रहा होता। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी पोस्टों को इंडेक्स करवा सकते हो। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सो अगर आप वीडियो को ध्यान से वॉच कर लेते हो तो आपको तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। सो वीडियो को ध्यान से देखा करें, समझा करें। कुछ सेटिंग्स ऐसे ब्लॉगिंग में आपको करनी है, ब्लॉगर में, जो कि आपने शायद पहले ना की हो, ठीक है, और वो सेटिंग्स आपने कर लेनी है। उसके बाद अगर आपने की हुई है सो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना आर्टिकल है उसमें ऐसी क्या चीजें जो है वो मैनेज करनी है जिसकी वजह से फास्ट इंडेक्स होगा, और कौन सी ऐसी चीजें जो लोग करते हैं जिनकी वजह से उनकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होती। आज की इस वीडियो में तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। देख सकते हैं आप कि कितना ज्यादा पसीना मुझे इस वक्त आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाजमी से लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपके लिए जो भी वीडियो बनाते हैं। सो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस मैं आ चुका अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो है वो मैंने ब्लॉगर का जो है वो डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो टोटल हमारी 37 पोस्टें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपने यहाँ पर आ जाना और अपनी सेटिंग्स देख लेनी है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर सेटिंग में जिन लोगों ने ये सेटिंग्स की हुई हैं सही है, जिन्होंने नहीं की वो इस वीडियो को देखकर इन सेटिंग्स को कर लें। सबसे पहले नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा मेटा टैग्स वाला, ठीक है। सॉरी मेटा टैग्स वाला नहीं, नीचे यहाँ पर क्राउलर एंड इंडेक्सिंग वाला, आपने इसको जो है वो सबसे पहले उसके नीचे लिखो है इनेबल कस्टम रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अगर ये ऑफ है तो आपने इसको जो है वो ऑन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपने पहला काम करना है, इसको कस्टम रिपोर्ट को ऑन कर देना है। उसी के नीचे लिखो है कस्टम रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी। अब ये किस तरह से ऐड करनी है, यहाँ पर देखिए मैंने ऐड की हुई है। अब इसको ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर जो है वो, मैं इसको कर लेता हूँ एक बार कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हेल्प वाला जो है वो इनका ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, जो कि ब्लॉगर का ही हेल्प वाला एक पोर्शन है जहाँ पे ये जो है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सो हेल्प में आने के बाद यहाँ पर वही चीज़ जो हमने पेस्ट कॉपी की थी कस्टमर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सर्च रिजल्ट आपको शो हो गए कि हाउ टू ऐड कस्टमर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, कस्टमर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, और उसके अलावा नीचे और भी बहुत सारे। तो मैं फर्स्ट वाला को ओपन कर लेता हूँ, और क्योंकि जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो, मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पर, जो लोग बता रहे थे इस वाले को कि ये वाला जो है वो बेस्ट है यूआरएल सबमिट करने के लिए। बट मैंने ये भी ट्राई किया था, बट ये जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। सेकंड वाला जो है ये वाला यूज़र एजेंट, ठीक है, डिस अलाउ सर्च अलाउ, ठीक है। उसके अलावा साइट मैप अलाउ, यानी कि साइट मैप माई साइट यूआरएल, ठीक है, और इंडेक्स। तो आपने सिंपल करना क्या है, ये जो सेकंड वाला है इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी, या इसके अलावा इसके नीचे आ जाए तो यहाँ पर देखें इस भाई ने जो है वो जवाब दिया हुआ है, ठीक है। ये कोई उनका ही जो होगा, ठीक है, उसने जवाब दिया है कि दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है, कि ये जो लिखा हुआ है ये वाला करेक्ट है। तो आपने इसको यहाँ से करना है सारे को कॉपी, और यहाँ से कॉपी करने के बाद नोट पैड में आ जाना और यहाँ पे कंट्रोल आल करके इसको वी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने फ्रेंड्स करना क्या है, यहाँ से देख लेना ये जो लिखो ना https और इसके अलावा abc.com, अपने .com तक इसको यहाँ से कट करना है, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है इसको यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नोट पैड में आपने उसकी जगह पर कर देना है पेस्ट, ठीक है। सिंपल आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जाना है ब्लॉगर में, और यहाँ पर जो है वो जहाँ पे लिखा हुआ है ना कस्टमर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद इसको सेलेक्ट ऑल कर लेना है और इसकी जगह पर पेस्ट कर देना। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। इसको पेस्ट करने के बाद उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है इनेबल कस्टमर रिपोर्ट हेडर टैग, आपने इसको भी इनेबल कर देना। होम पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑल और नो डीपी कर देना है। उसके बाद आर्काइव पेजेस को आपने नो इंडेक्स नो डीपी कर देना, और थर्ड वाला जो है पोस्ट एंड पेजेस इसको भी ऑल और नो डीपी कर देना है, ठीक है। इसको नो इंडेक्स अगर आपने किया हुआ है तो आपने इसको जो है वो ऑफ कर देना है। बहुत ज़्यादा लोग ये भी मिस्टेक करते हैं। सिंपल ये आपने काम करना है, देन आपने आ जाना है अपने गूगल सर्च कंसोल में। अब गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर साइट मैप पर सबसे पहले चलते हैं। साइट मैप पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है डिस्कवर यूआरएल, ठीक है। टोटल यहाँ पर डिस्कवर यूआरएल आपको कितने शो हो रहे हैं, 37 साइट मैप सक्सेसफुल सबमिट है, और ये तमाम चीज़ें। बहुत ज़्यादा लोग जब यहाँ पर लिखते हैं ना साइट मैप डॉट XML, जिस तरह मैं यहाँ पर अभी आपको लिखता हूँ साइट मैप
.xml, तो उनका ऑप्शन आता है यहाँ पे कुड नॉट फैच का। तो वो कुड नॉट फैच का ऑप्शन क्यों आता है मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पे कह रहा है कि साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। सो ऑलरेडी मैंने चूंकि यहाँ पर सबमिट किया हुआ तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। सो उसके बाद आपने भी इस तरह करना है। जब आप ये सेटिंग जो मैंने आपको अभी बताई है यहाँ पे, ये जब सेटिंग आप कर लोगे, सिंपल आप साइट मैप पे यहाँ पर लिखोगे ना साइट मैप .xml, तो आपका सबमिट साइट मैप जो 100% सक्सेसफुल सबमिट होगा, कोई इशू की बात भी नहीं होगी। डिस्कवर यूआरएल कितने 37 हैं, और यहाँ पर अगर हम पोस्ट में जाते हैं देखते हैं तो हमारे ऑल जो पोस्टें लिखी हुई हैं वो भी 37 हैं। सो यानी कि हमारी जो टोटल पोस्टें हैं वो इंडेक्स हो चुकी हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है वो मैं अभी फॉर एग्जांपल एक कोई न्यू पोस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई अभी एक न्यू पोस्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने गूगल डॉक्स ओपन कर लिया, और गूगल डॉक्स में जो है वो मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा हुआ था, ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए कि अगर आपकी पोस्टें इंडेक्स ना हो सो फिर आपने क्या करना है। अब ये जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपके कोई भी इशू आता है तो आपने तकरीबन क्या करना है, आपने कोई तकरीबन 10 दिन तक तकरीबन वेट कर लेना। 10 दिन तक आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो आपने फिर अपने जो पोस्ट हैं उनको इंडेक्स किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी यहाँ से, तो इसको मैं आर्टिकल को एक बार लिख लूँ ना, ठीक है। यहाँ से कोई लेबल भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये लेबल इस तरह लगाए जाते हैं, आप देख लें। और यहाँ से सच डिस्क्रिप्शन आप लाजमी से लिखा करें। सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नाम लिखा करें, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, ठीक है, ग्रीन जॉब्स अलर्ट, उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद Ctrl+V करके इसको पेस्ट, और उसके बाद जो है वो पब्लिश कर देता हूँ। अब जो आपने अगर आपकी पोस्ट है, पहली तो बात है कि जो सेटिंग मैंने आपको बताई है अगर आप इसको सही से कर लोगे इन्हीं सेटिंग्स को, तो 100% जो है वो आपकी वेबसाइट के जो पोस्ट हैं इंडेक्स होंगी। सो अगर आपकी पोस्टों की इंडेक्सिंग फिर भी नहीं होती है, जिस तरह ये अभी मैंने एक पोस्ट लिखी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी लिंक एड्रेस पर करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद ओवरव्यू, और यहाँ से URL इंस्पेक्शन पे चला जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कर लेता हूँ इसको मैं सबमिट। सो यहाँ पर देखें जो हमारी URL है वो इंडेक्स नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये टाइम लेता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल करना क्या, यहाँ पर ऑप्शन है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करोगे सो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का पेज आएगा, और आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अब ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड मैंने आपको समझाया, आपने सेटिंग करनी है, साइट मैप सबमिट करना है, कस्टमर रिपोर्ट.txt फाइल जो है वो सबमिट करनी है, और आपको तकरीबन 7 से 10 दिन तक वेट कर लेना। आपकी तमाम जो URL है वो भी सबमिट हो जाएंगे, और आपकी तमाम चीज़ें जो है वो सबमिट हो जाएंगी, आपको कोई इशू की बात नहीं होगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फिर भी आपकी जो चीज़ें हैं वो सबमिट नहीं होती, तो फिर आपको जो है वो ये प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपने सिंपल रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हो चुकी है। सो हमारी जो साइट है, अब हम इसको लाइव टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट लाइव URL के ऊपर हमने क्लिक किया, टेस्ट लाइव URL हमारा जो वो हो रहा है, और आपके सामने ही जो है वो हमारा URL सबमिट हो जाएगा, और अब तमाम जो चीज़ें हैं वो किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी। सो ये देखिए हमारा जो URL है वो सबमिट हो चुका है। URL इज अवेलेबल टू गूगल, ठीक है, लिखा हुआ है, और उसके बाद URL कैन बी इंडेक्स्ड, ठीक है, उसके बाद मोबाइल पेज इज मोबाइल फ्रेंडली है पड़ा, ठीक है, ब्रॉड क्रम्स भी तमाम चीज़ें जो है ओके है, और ये जो है सबमिट हो चुका है। टेस्ट डेट यहाँ पर आपको शो करवा रहे हैं। सो इस तरह आप 1 बाय 1 करके अपने पेजेस को भी सबमिट करवा सकते हैं। यही सिंपल मेथड है। इस तरह आपके जो जितने भी पेज होंगे वो इंडेक्स हो जाएंगे। यहाँ पर साइड मैप में मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे 37 जो पोस्ट मैंने लिखी हैं वो इंडेक्स हो गई हैं। एक अभी पोस्ट लिखी है वो भी इंडेक्स हो जाएगी थोड़ी देर तक, क्योंकि ये टाइम लेता है। सो यहाँ पर ऐड होने में ये टाइम लेगा, बट जो पहले है वो हमारी इंडेक्स हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। मैं इसी तरह ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं, उनको सॉल्व करता रहता हूँ। सो वीडियो को डेली आकर हमारे चैनल पर वीडियोज़ को देखा करें। सो वीडियोज़ को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।